आपको बताते हैं कि वादी कश्मीर के अंदर आज से जो सर्दी की शिद्दत थी उसमें इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि 40 रोजा चिल्लाए कलान मसनद इक़्तिदार पर जलवा अफरोज हो चुका है और आइंदा तकरीबन 1.5 से 2 महीनों का ये एक सफ़र गुजरेगा एक तरह से, जहां काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी आती हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियां रहती हैं, कई तरह की मुश्किलात रोज़मर्रा के कामकाज में, रोज़मर्रा के मसाइल में जो है वो पैदा होते हैं। 40 दिन का सख्त तरीन ये मौसम सरमा का एक दौरानिया है जब सर्दी की लहर वादी कश्मीर को अपनी लपेट में ले लेती है। और कुछ एक तस्वीरें सुबह की, कुछ एक तस्वीरें शाम से अब तक, यानी कल से ही जैसे जैसे माइनस टेम्परेचर होता है या हम माइनस टेम्परेचर की तरफ जा रहे हैं तो हमारी भी सूरत हाल पर नजर रहती है। और महकमा मौसमियात की तरफ से जो तस्दीक की गई वो भी आपको साथ साथ बताते ही हैं, उस पर भी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन दर्जा हरारत काफ़ी हद तक इस पूरे 40 दिन के दौरान में गिर जाता है, जिसकी वजह से आबी ज़खायर का मुंजमद होना एक आम सी बात है जो पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। और ये तस्वीरें मुख्तलिफ मकामात से, जिनमें सयाहती मकाम गुलमर्ग, द्रंग, टंगमर्ग और श्रीनगर तक एक साथ तस्वीरें आप देखेंगे। मशहूर झील डल के साथ साथ पानी की सप्लाई जो लाइनें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती हैं और इस अरसे के दौरान बर्फबारी के इम्कानात सबसे ज़्यादा होते हैं और ज़्यादातर इलाकों, ख़ासतौर पर बालाई इलाकों में भारी बर्फबारी होती है। अमूमी तौर पर चिल्लाए कलान में शदीद सर्दी का कमाल दिखाई देता है, लेकिन इस साल दिसंबर के अवाइल से ही शदीद सर्दी ने डेरा डाला है और जो माइनस टेम्परेचर का एक सिलसिला चला या मनफी दर्जा हरारत, उसने लोगों की परेशानियों में इजाफा किया है। तवक्को ये की जा रही थी कि शायद दूसरे हफ्ते में मौसम तब्दील हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। तस्वीरें आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि टेम्परेचर किस कदर सुबह और शाम होता है, जहां पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर अगर पानी थोड़ा सा भी कहीं ज़मीन पर बहता हुआ नजर आएगा तो वो भी इन बालाई इलाकों के अंदर या मैदानी इलाके हों सर्दी की शिद्दत में जम जाता है। इसके साथ साथ टंगमर्ग है, द्रंग है, गुलमर्ग है, शदीद सर्दी के बावजूद सयाह भी बड़ी तादाद में आपको नजर आएंगे, वो तस्वीरें भी साथ साथ आप देखेंगे। इसी मौसम में आबी ज़खायर मुंजमद होना, नल जम जाना, कोरा लगना या सर्दियों की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो जाना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाता था। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये 60 से 70 दिन बड़े मुश्किल होते हैं। वैसे तो ये 40 दिन बड़े टफ ज़रूर होते हैं जिसको चिल्लाए कलां कहा जाता है, मगर इस चिल्लाए कलां के अलावा भी आप 60 से 70 दिन देखेंगे तो इंतहाई मुश्किल ये दौरानिया होता है। 21 दिसंबर यानी आज से चिल्लाए कलां एक तरह से आप ऑफिशियली कहेंगे तो शुरू होगा या रिवायती तौर शुरू होगा या हो चुका है। तो चिल्लाए कलां का दौरे इक़्तिदार हस्बे दस्तूर दिसंबर की 21 तारीख से शुरू होकर जनवरी की 30 तारीख को इख्ताम पजीर होगा, मगर इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि जब 30 तारीख को ये दौरानिया खत्म हो जाएगा सर्दी की शिद्दत में कमी देखी जाएगी। उसके आगे भी तकरीबन 15 से 20-25 दिन थोड़ा मुश्किल रहते हैं। इस तरह की मुश्किलात जो इन 40 दिनों में होती हैं वो वहां पर भी आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा कई नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। श्रीनगर समेत मुतअद्दिद इलाकों में आप देखेंगे दर्जा हरारत अपने नए रिकॉर्ड बनाएगा। दुनिया के सबसे सरतरीन मकामात में से एक द्रास करगिल के अंदर, जहां पर अब तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड्स बनते हैं, लेकिन जब आप निचले खित्ते की तरफ या जो नॉर्दर्न बेल्ट है जिसमें श्रीनगर या फिर साउथ कश्मीर के कुछ एक हिस्से या जो नॉर्दर्न बेल्ट है वहां पर रिकॉर्ड्स बनते हुए इन्हीं 40 दिनों में आपको दिखाई देंगे। चिल्लाए कलां की ये जो 40 दिन है इसमें चिल्लाए खुद के 20 और चिल्लाए बच्चा के 10 दिन भी शामिल हैं, जहां पर शदीद सर्दी होती है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने भी गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए तस्दीक कर दी है कि चिल्लाए कलां में सर्दी की शिद्दत जब बढ़ेगी या इजाफा होगा तो इसका आगाज तो हो ही गया है। आइंदा कुछ दिनों के दौरान आपको मजीद और सख्त सर्दी से गुजरना होगा। अब जब बात है कि क्या बर्फबारी इसमें होती है या नहीं, बर्फबारी तो माजी में हमने देखी है और काफ़ी ज़्यादा होती है इस पीरियड के दौरान, लेकिन ये जो पहले 2 हफ्ते गए हैं उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कम बारिश हुई है, कुछ एक इलाकों में 1-2 दिन तक हल्की बर्फबारी हुई, ज़्यादा कुछ इसका असर नहीं देखा गया। लेकिन खबर यह है कि 30 दिसंबर तक मौसम खुश्क रहेगा, लेकिन 24 से 30 दिसंबर के खुश्क मौसम के बाद शायद एक वेट स्पेल की तरफ हम जाएं, लेकिन इस दौरान परसों शायद शाम तक 23 दिसंबर को हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश और बर्फबारी कुछ एक बालाई इलाकों में हो सकती है। चिल्लाए कलां की आमद के साथ साथ बात आज बिजली की भी होगी, सड़क राब्तों की भी होगी। श्रीनगर स्टूडियो चलते हैं, सैयद तजम्मुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। लेकिन जहां तक बात अभी तक माइनस टेम्परेचर की है तो इतलात के मुताबिक दर्जा हरारत में तंजली आएगी। नतीजा यह है कि दर्जा हरारत जो है मुसलसल गिरता हुआ आपको खुश्क मौसम के बीच बिलखुसूस नजर आएगा। और पहलगाम में -6.3 डिग्री जो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड किया गया,
इसी तरीके से सयाती मकाम के लिए मौसम का सबसे सर्द तरीन दिन एक गुजरा है पिछले 24 घंटे, और आइंदा 24 घंटों में जो सूरत हाल रहने वाली वो भी लगभग महकमा मौसमियात ने साफ कर दी है। कोकरनाग में भी 3.4, कुपवारा में 3.4, मनफी 3.3 तक। इसी तरीके से इस मौसम में अब तक मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बनने वाले रिकॉर्ड्स आइंदा 40 दिनों में आपको टूटते और बनते दिखाई देंगे। यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आपको एक चीज और भी बताना जरूरी है। अब चूंकि मैंने शुरुआत में कहा वादी कश्मीर के लोग बेहतर जानते हैं, जो इस सारी सूरत हाल को फेस करते हैं, बरसों से इस सूरत हाल से गुजरते आए हैं। ये चिल्लाए कलान का जो पीरियड है, इससे पहले हमने कल भी आपको मुकम्मल तफसीलात बताई कि गर्म मलबूसात, कांगड़ी और फेरन का वो जो एक कंपैरिजन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दिखाई देगा। फिर इसके अलावा जिस्म में हरारत पैदा करने वाले जो आलात हैं या जदीद आलात का सहारा लिया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन एहतियात भी बहुत ज़्यादा बरतना इस दौरान है। इसी प्रोग्राम के जरिए अगर आप सबको याद होगा तो सिर्फ कुछ दिन पहले एक मुकम्मल रिपोर्ट आपके सामने हमने रखी थी। उस रिपोर्ट में आपको बताया था कि वादी कश्मीर में इसी सर्द मौसम में दम घुटने के वाकयात भी काफ़ी ज़्यादा रोनमा हुए हैं, और पिछले 7-8 महीनों के दौरान 15 लोगों की जान गई है, जिनमें 6 बच्चे शामिल थे। अब लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो कांगड़ी का इस्तेमाल तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ वो कोयले का जलाना, वो रिवायात के मुताबिक वो जो एक सिलसिला चलता है, इस दौरान कई लोगों ने बंद कमरों में ही अपनी जानें उस वक्त गंवाई जब माइनस टेम्परेचर में उन्होंने इस शिद्दत की सर्दी से बचने के लिए इस तरह के इकदाम उठाए, लेकिन शायद बहुत सारी चीज़ों से वो नावाकिफ थे। इसका नुकसान कई लोगों ने उठाया। साल 2018, 2019, 2020, 2021 में भी 2 दर्जन के करीब अमवात हुई हैं, जिनमें यूपी, बिहार और बंगाल से कुछ लोग भी जो जम्मू कश्मीर आए थे इसी सरमा में अपनी जान गंवा बैठे। इसलिए 2 चीज़ों से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। जब भी आप ये हरारत पैदा करने वाले आलात का इस्तेमाल करते हैं तो सोच समझकर एहतियात के साथ बंद कमरों के अंदर कोयला या कांगड़ी का जो कोयले का सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है उससे बचें, परहेज़ करें। और वो कैसे करना है वो आप बेहतर तरीके से जानते हैं, हम इसके माहिर नहीं हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूर देखा गया है, आदादो शुमार हैं, रिपोर्ट्स हैं, माहिरीन या मुबस्सरीन जो मुसलसल इन पर तज्जिया करते हैं, बताते हैं कि इस सूरत हाल में बहुत सारे लोगों की जान गई है। इससे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो बीमारियां भी मौसम सरमा में काफ़ी ज़्यादा, जहां इन्फ्लुएंजा अक्सर औकात जो है वो सबसे ज़्यादा बच्चों को शिकार बनाता है। इस बार भी ऐसे फिगर्स आए हमारे सामने, जहां पर श्रीनगर समेत मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, कश्मीर सूबे में और जम्मू में भी परसेंटेज थोड़ी सी ऊपर गई है, जहां पहले ही कोविड-19 आहिस्ता आहिस्ता एक और लहर जो है वो दस्तक दे रही है। आगे चलकर इस पर डिटेल्स देंगे कि क्या माहिरीन की तरफ से कहा गया है, लेकिन ये सब चीज़ें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज 21 दिसंबर से 30 जनवरी के दरमियान चलने वाला ये 40 दिन का जो दौरानिया है या चिल्लाए कलान सख्त सर्दी है, इसकी शिद्दत का एहसास और ज़्यादा आपको होगा। शुरुआत इसकी हो चुकी है।